हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र तिवारी आपको रोज़ की तरह आज एक नए टॉपिक पर लेक्चर दूंगा जिसका नाम है लॉजिक गेट। आज हम इसे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग ये 4 नंबर के समथिंग आता है। अभी प्री बोर्ड में एग्ज़ाम में आया था, बच्चों का ये सवाल था मेरा कि आप सर इसे बताएं, इसका ऑनलाइन लेक्चर हमें दें फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आइए हम देखते हैं, आज हम इसका आज टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग कॉपी पेन आप साथ में निकाल लीजिए, है ना। मेरा आप लोगों से निवेदन है, और बाकायदे आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, ठीक है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले इसका आप इंट्रोडक्शन देखिए कि लॉजिक गेट होता क्या है, ठीक है। तो आपको डालना सीधे लॉजिक गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे, पहले मेरे साथ आप लिखते जाइए। लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इनपुट को क्या बोलते हैं, निवेशी। क्या बोलते हैं, निवेशी परिपथ कहा जाता है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे इनपुट दिया तो इसका आउटपुट भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स का यूज किस पे करेंगे आप, इसका यूज आपके जहन में एक सवाल होगा कि इसका यूज हम करेंगे कहाँ पे। लॉजिक गेट तो चलो हम पढ़ रहे हैं, परिभाषा भी हम आपको बता रहे हैं। तो जनरली इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। जैसे आपका हो गया रिमोट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर आपकी स्क्रीन हो गई, उसके पीछे जो प्लेट आपने देखी होगी वो लगी रहती है ना। तो इन लॉजिक गेट्स के आने से हमारी क्या है, जो भी डिवाइसेस हैं उनकी जो संरचना है वो शॉर्ट हो गया। जैसे आप देखते थे पहले ट्रायोड का यूज़ किया जाता था पहले के समय में, तो वो भारी भरकम डिवाइसेस बनानी होती थी, क्योंकि सर्किट का जो डिजाइनिंग था वो क्या है, बहुत बड़ा हो जाता था, ब्रॉड हो जाता था, ठीक है। तो अब जब से ये ट्रांजिस्टर हो गए, गेट्स हो गए, या डायोड आ गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के लिए, तो हमारे जितने भी सर्किट्स हैं वो अब छोटे होने लगे। जैसे आप सीपीयू ले लो, पहले टाइम में आपके पास जो सीपीयू रहता था काफ़ी बड़ा रहता था, ठीक है। अब सीपीयू छोटे छोटे आने लगे हैं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन के जस्ट पीछे भी आपको सीपीयू लगा मिल जाता है। तो ये किसके कारण हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के आने से। तो ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के अंदर का ही एक टॉपिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, निवेशी। तो क्या बोला गया इसमें, लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट निवेशी परिपथ, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, निवेशी परिपथ तथा सिंगल मतलब एक आउटपुट होता है। आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, निर्गत। क्या बोलेंगे, निर्गत परिपथ होता है। और इसी परिपथ को या ऐसे परिपथ को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट या तार्किक परिपथ भी। इसको आप यदि हिंदी की भाषा में बोलोगे तो क्या बोलेंगे, तार्किक परिपथ कहा जाता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट, ठीक है, इनपुट्स बोलोगे आप क्योंकि दो या दो से अधिक है, इनपुट्स निवेशी परिपथ तथा एक आउटपुट या निर्गत परिपथ होता है। ऐसे परिपथ को हम लॉजिक गेट या तार्किक परिपथ कहते हैं। और एक चीज, यदि आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे इसकी परिभाषा में, तो थोड़ी परिभाषा इसकी आप चेंज भी कर सकते हो। यदि आपको परिपथ यहां नहीं लिखना है तो निवेशी
आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट तथा, या परिपथ ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, तथा एक आउटपुट, ये भी आप छोड़ दोगे, होता है। आपका शॉर्ट में हो जाएगी, थोड़ी सी डेफिनेशन आपकी क्या छोटी हो जाएगी, तो आप ये ना भी लगाओगे तो चलेगा, लगा भी दोगे तो गलत नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जैसे हम इसका गेट्स का देखेंगे कि भाई गेट्स होते कितने प्रकार के, तो आपको कितने प्रकार के गेट मिलेंगे, तो इसके आप टाइप्स लिख दीजिएगा। गेट्स के प्रकार, पहला गेट आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 बेसिक गेट होते हैं आपके, है ना, 3 बेसिक गेट होते हैं, उन बेसिक गेट्स का यूज करके अदर गेट्स बनाए जाते हैं, है ना। और गेट्स कौन से हो जाएंगे, पहले बेसिक गेट अपन देखेंगे, पहला क्या हो जाएगा, और गेट, कौन सा गेट, और गेट। दूसरा नॉट गेट। तीसरा एंड गेट, कौन सा गेट, एंड गेट, ये हो गया आपका। चौथा एंड गेट के बाद आपका गेट आएगा नैंड गेट, सॉरी एंड लिख दीजिए पहले, नैंड लिख दीजिए, नैंड गेट। फिर आप यहां बगल में लिखेंगे जस्ट मेरे साथ, नैंड गेट के बाद आपका हो जाएगा नॉर गेट, ये आपका 5th नंबर का गेट है। ठीक है, फिर होता है आपका एक्सऑर गेट। ठीक है, और लास्ट गेट आपका है सबसे लास्ट वाला। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गेट होंगे आपके। 7वां नंबर का गेट है एक्स नॉर गेट। क्या होता है, एक्स नॉर गेट। देखो एक्स नॉर और एक्स और, देखिए एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, क्या होता है, एक्सक्लूसिव। ठीक है, और एक्सक्लूसिव नॉर गेट इसको बोलते हैं अपन। एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव, मतलब इसमें सेम इनपुट होगा तो आउटपुट 1 होगा। ठीक है, और सेम इनपुट होगा तो आउटपुट 0 होगा। मैं इसकी ट्रुथ टेबल बकायदे आपको बताऊंगा, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो गया, हटाए। ठीक है, पहली परिभाषा हम लिखेंगे, पहले हम देखते हैं और गेट। ये आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर में आपको क्वेश्चन रखा है, किसी भी सेट में नहीं, हर सेट में। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा बारीकी से इसको जानना है। सबसे पहले हम लेंगे कौन सा गेट, और गेट। ठीक है, और गेट, देखिए नाम से ही पता है कि इस पे और गेट बोला गया है। और का मतलब क्या, या तो ये या तो ये, है ना। तो इसमें हम कैसी परिभाषित तौर पर इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसी होगी कि और गेट एक ऐसा गेट होता है या ऐसा परिपथ होता है जिसमें 2 या कम से कम 2 चाहिए अपने को, है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी इनपुट्स ले सकते हो, 2 या 2 से अधिक इनपुट, या निवेशी, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, निवेशी बोल दो आप। निवेशी मतलब जो हम इनपुट करा रहे हैं उनको निवेशी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल, या निवेशी सिग्नल को आप बोलते हो, सिग्नल ही बोल दो आप, सिग्नल। ठीक है, तथा एक आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई आपकी और गेट की। और गेट एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, है ना, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो परिपथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इसका कैसे बनाएंगे हम, देखिए आप नीचे इसको, परिपथ कैसा दिखेगा इसका परिपथ और गेट का। सबसे पहले आपको
डी के शेप में बनाना है। कैसा बनाना है आपको? डी के शेप में। तो डी के शेप में आप बनाओगे तो आपको ये लगेगा नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड और में। इसलिए हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम ये लेते हैं 2 इनपुट, ठीक है। फिर यहाँ से हमने लिया ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। इस चंद्रमा के जैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ये बनाया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम इनपुट देंगे, इनपुट क्या देंगे आपके? सिंगल ए ले लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे? बी, ठीक है। इसमें क्या ले लेंगे? आउटपुट इधर निकलेगा ना, तो इधर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बाई, मतलब सिंगल। तो जो बाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? आपकी ए प्लस बी के इक्वल होगी, ठीक है। ये हो गया आपका और गेट। अब ये तो आपका परिपथ है और गेट का। अब यदि हम इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म बनाएंगे, मतलब अच्छा एक चीज और, ये जो गेट्स होते हैं ये बुलियन फंक्शन पर आधारित होते हैं। किस पर? बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन मतलब जैसे बीजगणित आप लोग पढ़े होंगे, ए बी स्क्वायर ए बी करके, जो भी आपका आता होगा ABC के फॉर्म में जो भी रहेंगे उसके बेसिस पे ये काम करता है, ये ध्यान रखना आपको। तो उनको हम बोलते हैं क्या? बुलियन फंक्शन। क्या बोलते हैं? बुलियन फंक्शन। देखिए इसका ट्रुथ टेबल मतलब इसकी सत्यता सारणी हम देखेंगे, ठीक है। सत्यता सारणी का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि सत्यता सारणी में क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस गेट के लिए कौन सा निवेशी सिग्नल है और कौन सा आउटपुट सिग्नल है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पे सत्यता सारणी बनाएंगे। तो देखिए हम ऐसे बनाएंगे दोस्तों, कैसे बनाएंगे? इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखिए टेबल के थ्रू हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो गेट है ये ऑपरेशन कैसा कर रहा है, मतलब इससे ऑपरेशन पता चलेगा, ठीक है। ऑपरेशन मतलब कार्य कैसे कर रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा आपका इनपुट, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका आउटपुट। क्या हो जाएगा? आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहां से कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में। कैसे करेंगे इसको 2 पार्ट्स में? देखिए इसमें इनपुट कितने हैं? 2 हैं। तो आपने क्या ले लिया? ए ले लिया और बी ले लिया, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए आप, यहाँ पे आउटपुट कितना है? बाई है। अब बाई किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। ये हो गया आपका। तो देखिए आप, सबसे पहले मैंने क्या बताया? हाँ, एक चीज और, किसी भी गेट्स के लिए या किसी भी लॉजिक सर्किट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कोई भी गेट है उसमें 4 कंडीशन बनती हैं। कोई भी गेट होगा, 4 कंडीशन कैसी? जब हमने 2 इनपुट लिया तो 4 कंडीशन कैसे बनेंगे? देखिए जो पहला इनपुट है तो उसको यदि हम 0 दे दें फर्स्ट टाइम में, है ना, और जो ये आपका बी है, बी को हम क्या दे दें? 0। मतलब इसमें यदि हम इस वाले ए वाले पॉइंट पे यदि हम पहले 0 दे दें और बी वाले पॉइंट पहले हम 0, ठीक है, यदि 0 0 देते हैं इनपुट के फॉर्म, मतलब सर्किट हमारा जब क्लोज हो, ठीक है, क्या हो? 0 0 का मतलब क्या हुआ कि जब सर्किट हमारा बंद हो। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हमारा सर्किट जब बंद है तो वहां पे जो वैल्यू इनपुट होगी वो क्या होगी? 0 0। तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है, इस गेट के लिए। फिर हम क्या करेंगे? अगले टर्म में क्या करेंगे? इसको हम 0 दे देंगे और इसको 1। ये हम क्या कर रहे हैं? टेबल के थ्रू ये दर्शा रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन ये किस तरह से करेगा हमारा ये गेट, और 0 देने पर क्या प्रभाव पड़ता है एक इनपुट पर, और दूसरे इनपुट पर यदि 1 देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो उसी को हम सत्यता सारणी के द्वारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? 0 0 देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा? पहले मान लो हमने 0 दिया और सेकंड में हमने क्या दिया? 1 दिया। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? देखो 1 0 है। देखो इसके लिए आपको बताने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है कि यदि आप और गेट पढ़ रहे हो तो और गेट में क्या करेंगे अपन, एक हम इसको ये मान के चलते हैं कि और गेट का जो फंक्शन है क्या है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक हिसाब से 2 वैल्यूज को जोड़ रहे हैं, है ना, ऐसा मान के चलेंगे। तो कैसे? देखो 0 + 0 कितना आएगा? 0। तो इसका देखिए ये इनपुट है, ये ट्रिक है, कोई ऐसा रूल नहीं होता कि मैं जोड़ रहा हूँ इसको, ये याद करने की ट्रिक है कि अपने को 0 0 जोड़ोगे तो क्या आता है? 0 आता है, इसलिए हमने यहाँ कर दिया 0। और यदि आप ऐसा बोल दो कि हमने पहले इनपुट को ऑफ कर दिया और दूसरे इनपुट को भी ऑफ कर दिया, तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? ऑफ ही आएगा ना, क्योंकि 0 है। इसके बाद क्या हो गया? अगला इनपुट जो है आपका 0 है
और सेकंड वाला जो इनपुट है, हाँ एक चीज और, जब आप इनपुट उस पे इनपुट आप प्रवेश करवाओगे या आप जब इनपुट दोगे किसी भी गेट पे, तो इस गेट के लिए क्या होगा, यहाँ पे इनपुट दोनों एक साथ दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले इसको दे दो तो यहाँ से सर्किट से चला जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से दोगे तो इसके बाद ये तब तक काम करेगा, तब तक ये वेट करेगा, ऐसा नहीं। दोनों इनपुट्स अपने को एक साथ एक ही टाइम पर, ठीक है, जो टाइम होगा इसका वो क्या होगा, एक ही होगा दोनों इनपुट्स कराने के लिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सिंगल इनपुट्स में अवेलेबल करवा दो, क्योंकि इसका नियम है। और गेट क्या बोलता है, और गेट यही बोलता है कि भैया यहाँ पे दो इनपुट्स होंगे, दो या दो से अधिक और भी हो सकते हैं, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे जोड़ सकते हो, नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ जाएंगे आपके। यहाँ पे आप चाहो ना, यहाँ पे भी जोड़ सकते हो आप जितना चाहो उतना, ठीक है, लेकिन कम से कम दो चाहिए तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो आप कितने भी आप इसमें इनपुट सिग्नल्स ले सकते हो, ठीक है। अब अपन दो लिए तो दो के लिए हम कंडीशन बना रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या होगा, 0 0, यदि 0 मतलब ऑफ, यदि पहला इनपुट ऑफ है, इनपुट हमने कुछ दिया ही नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब ये 0 0, यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 0, ठीक है। दूसरा देखो आप, दूसरे में क्या, सेकंड टाइम में हमने, दूसरा मतलब सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में 0 0, सेकंड टाइम में 0 1, तो 0 दिया 1 दिया, तो देखो 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि यदि हम किसी भी दो इनपुट में से यदि हम एक इनपुट को यदि 1 कर देते हैं और दूसरे को यदि हम 0 रहने देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, देखो यही तो इसकी खूबी है कि जो और गेट है उसमें यदि एक इनपुट आप भी दे रहे हो ना, तो भी इसका जो आउटपुट निकल के आता है वो 1 आता है। मतलब यदि आप पहले वाले इनपुट को ऑफ कर दो, ठीक है, और दूसरे वाली इनपुट को ऑन कर दो, तो जो इसका आउटपुट निकल करके आएगा वो क्या आएगा, ऑन ही आएगा। क्या आएगा, ऑन ही आएगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन और क्या बनेगी, पहले वाले को आप ऑफ कर दो और दूसरे वालों को, पहले वालों को ऑन कर दो और दूसरे वाले को आप ऑफ कर दो। क्या कर दो, दूसरे वाले को ऑफ कर दो, ठीक है। तो क्या इसका आउटपुट क्या बनेगा, यहाँ पे भी 1 बनेगा। मतलब आउटपुट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑन रहेगा वो। मतलब ऐसे भी आप बोल सकते हो। एक मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, इस ट्रिक को आप ध्यान देना। कैसे, देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक बल्ब है, क्या है आपके पास, एक बल्ब है, ठीक है, आपके पास एक बल्ब है, ये आपके पास, ये देखिए आपके पास एक बल्ब है, ये ऐसे ही रहता ना, नहीं ऐसा नहीं रहता, ये बल्ब है आपका, ये इस टाइप का, ये फिलामेंट इसका, ठीक है, और ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है। तो देखिए बल्ब में क्या रहता है कि एक साइड रहता है न्यूट्रल, एक साइड रहता है फेस, जिसको आप बोलते हो अर्थ और फेस, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ये आपका फेस है, ठीक है। तो देखिए यदि आप इसको गेट समझो तो देखो ये दो प्रकार के इनपुट हैं। एक आपके क्या, इसको आप मान लो क्या, ए मान लो, इसको मान लो बी, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं। चलो इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। तो देखिए यदि हम गेट को समझे कि ये बल्ब है, ठीक है, या बल्ब को हम गेट समझ रहे हैं, तो कैसा होगा, जब आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो फर्स्ट टाइम पे, क्या दे रहे हो आप, 0 दे रहे हो, ठीक है, 0 इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे भी 0 दे रहे हो, तो बल्ब नहीं जलेगा, बात सही है, हाँ ऑफ रहेगा। सेकंड टाइम में यदि आप देखोगे, सेकंड टाइम में मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में क्या दे रहे हो आप, फर्स्ट टाइम में क्या दे रहे हो आप, इधर कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम में आप कितना दे रहे हो, 0 0, तो क्या आएगा 0। मतलब बल्ब में यदि हमारे पास कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है, इनपुट हमने लाइट इनपुट कराई नहीं, मतलब वोल्टेज रिसोर्सेज से हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0, मतलब बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि हम यहाँ पर एक इनपुट दे दें और एक इनपुट ना दें, ठीक है, मतलब अर्थ दे दे फेस ना दे, या फेस दे दे अर्थ ना दे, तो ये बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है, ठीक है। पर एक कंडीशन और बनती है इसके लिए, गेट के लिए आप बल्ब फिर नहीं मान सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने केवल 0 0 के लिए बताया, ठीक है, ऑन ऑफ बताने के लिए। लेकिन इसमें अपन को ये मान के चलते हैं कि जब हम इस गेट्स का उपयोग करेंगे तब हमें एक चीज यदि ऑन भी होती है, ठीक है, तो उसका जो आउटपुट निकलता है वो क्या निकलता है, क्या निकलता है, ऑन ही निकलता है। मतलब यदि लाइट आप फर्स्ट वाले इनपुट में यदि इनपुट करा दिए, नहीं कराए, और सेकंड वाले में यदि आपने करा भी दी, तो भी हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये गेट के पर्पज से हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट के बेसिस पे आप मत बोलो कि जो आपके घरों में है प्रत्यावर्ती धारा जिसमें आती है घरों में, है ना, ये वाली अल्टरनेटिंग करंट, कौन सी, ये वाली, ठीक है।
तो उसके बेसिस पे आप इसको मत सोचना, क्योंकि ये गेट की जो कैपेसिटी है या गेट की जो टाइमिंग है या गेट में जो भी सिग्नल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, डिजिटल सिग्नल बनते हैं। क्या बनते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो इसकी वर्किंग एक अलग होगी और अल्टरनेटिंग की अलग होती है, तो हम इससे इसका कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो मैंने आपको केवल ऑन ऑफ की कंडीशन के हिसाब से बताया है कि भैया यदि ऐसा होगा तो बल्ब जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। तो आप ये आपके जहन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर इसमें तो आपने बताया कि यदि हम गेट से रिलेट करा रहे हैं, गेट की ट्रूथ टेबल से इसको हम रिलेट करा रहे हैं, तो मतलब ये होगा कि यदि आप 0 0 दे रहे हो तो फिर 0 और 0 1 दे रहे हो तो इस पर क्या हो जाएगा, 1 हो रहा है इसमें, लेकिन बल्ब तो नहीं जलेगा ना। तो ये अलग बात है। मैं तो आपको केवल ऑन ऑफ की कंडीशन बता रहा था, है ना। तो आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो देखिए फिर अगला क्या हो गया, यहाँ पे 0 होगा और अगली कंडीशन में, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1 1 तो हो गया, 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 1 मतलब ऑन और 1 ऑन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑन ही होगा। ये आ गया ट्रूथ टेबल। कहने का मतलब क्या, 0 0 0 1 1 + 0 0 और फिर 1 + 1 = 1, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह से आपका कौन सा गेट है, आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका आउटपुट मिल गया है। तो इस आउटपुट से हमें क्या प्राप्त हुआ कि किसी भी गेट्स में यदि निवेशी सिग्नल या इनपुट सिग्नल यदि 1 है, किसी में भी, चाहे एक ए में मान लो आप, चाहे बी में मान लो, मतलब दोनों में से किसी में भी यदि सिंगल इनपुट सिग्नल में वैल्यू यदि सिंगल है, सॉरी दोनों इनपुट सिग्नल में यदि वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, एक भले 0 रहे, लेकिन यदि आपकी एक 1 कहीं पे भी मिल गई, चाहे ए में मिले चाहे बी में, ठीक है, तो आपका जो ये गेट है, ठीक है, वो आउटपुट के रूप में आपको 1 ही दिखाएगा। मतलब ये चलता हुआ गेट दिखाएगा, मतलब इससे हमारे जो सिग्नल्स हैं वो पास हो रहे हैं, ठीक है। और जब आप 0 0 दे देते हो तो सिग्नल्स पास नहीं होते, तो मतलब 0 1 तो 1 1 0 तो 1, मतलब आप जोड़ रहे हो ना। ये ट्रिक अपनाओ आप, है ना, ठीक है। ये ट्रिक, क्योंकि आपको कंप्यूटराइज लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस से तो कुछ नहीं पढ़ा ना, और ना तो आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ा। बस ये गेट का थोड़ा सा टॉपिक आपके फिजिक्स के लास्ट वाले चैप्टर में दे दिया है, इसलिए हमने इस चीज़ को थोड़ा सा बताया आपको, ठीक है। इस पर एक चीज़ और, ये तो और गेट था। अब आपको इसी में मैं मॉडिफाई करके बता देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा गेट क्या आपका, एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे जहां जहां था और था वहां पे आपको क्या लिख देना है, एंड गेट। एंड गेट एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है। परिपथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका ट्रूथ टेबल भी चेंज हो जाएगी, परिपथ भी होगा, चेंज भी होगा, लेकिन परिभाषित तौर पर आपको बस जहां पे एंड और था वहां पे आपको क्या लिख देना है, एंड। देखो परिपथ कैसा होगा इसका, ये हो गया एक 2 इनपुट, ये ऐसे शेप में बनाओगे और बनेगा डी जैसे। कैसा बनेगा, डी जैसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। एंड लगा ना, तो आपको ये डॉट लगाना पड़ेगा। देखो आप लोग 11th फिजिक्स में आप जब समा प्रोडक्ट पढ़े थे, ठीक है, या सदिश बीजगणित पढ़े थे, उस पे ये डॉट्स का खूब यूज किया हम लोगों ने, है ना। तो ये क्या आपका, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इसको आप डॉट मानना या गुणा मान लेना आपको, यदि नहीं होगा समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। और इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एंड के लिए डॉट, ठीक है। और एक चीज, 0 0 दोगे तो यहाँ पे 0, ठीक है, और 0 1 दोगे तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे थर्ड नंबर में 1 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, और 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इसमें ये है कि यदि इनपुट सिग्नल में से दोनों इनपुट यदि 1 रहेंगे तभी इसका आउटपुट 1 आएगा। बाकी यदि कोई भी एक 1 हो इनपुट और दूसरा वाला 0 हो, तो इसका जो आउटपुट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 ही आएगी। मतलब इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक हिसाब से ट्रू ही बोल सकते हैं इसको। देखो 1 को हम बोलते हैं ट्रू, क्या बोलते हैं, ट्रू, और 0 को बोलते हैं फॉल्स, ठीक है। और एक चीज, 1 को हम बोलते हैं ऑन और 0 को हम बोलते हैं ऑफ। 0 को हम क्या बोलते हैं, ऑफ, ठीक है। तो देखो हम कुछ भी बार बार हम शब्दों का चयन करके अलग अलग बोल रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि सर कभी ट्रू बोल रहे हैं,
कभी फॉल्स बोल रहे हैं, कभी ऑन बोल रहे हैं, कभी ऑफ बोल रहे हैं। इसकी मीनिंग सब यही निकलती, ठीक है। एक सही तो दूसरा गलत, एक ऑन तो एक ऑफ, ठीक है, एक यस तो दूसरा नो, ऐसा भी आप बोल सकते हो ना, ठीक है। इसको हम बोल देंगे भैया एस मतलब हाँ, इनपुट हमने दिया, ठीक है। एक में इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका और हम क्या बोल सकते हैं, नो, हाँ हमने इनपुट नहीं दिया। अब देखिए इतनी कंडीशन बन गई, सही या गलत, ठीक है, मतलब आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। दूसरा फिर क्या हो गया, ऑफ या ऑन, ठीक है, ये हो गया आपका। तो टेबल में क्या देखा आपने, टेबल में ये देखा कि जब दोनों कंडीशन सही होगी, ट्रूथ होंगी या सत्य होंगी, तभी हमारे आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं तो हम उसका जो आउटपुट निकालेंगे या जो इस गेट से आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, ठीक है। नोट करिए इसको। अब अगला गेट पढ़ते हैं, नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट, ये अब ये इससे पूरी शब्दावली इसकी चेंज हो जाएगी हमारे गेट्स की। कैसे, देखिए ये बेसिक गेट है 3, आपसे पेपर में पूछता है कि बेसिक गेट्स बताइए, तो आपको बस 3 गेट का नाम ले लेना। एक हो गया आपका और गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट देखिए इसमें कैसा लिखेंगे, परिभाषित तौर पर परिभाषा क्या होगी नॉट गेट की, नॉट गेट एक ऐसा परिपथ होता है या थोड़ा सा आप चेंज करके लिख सकते हो, या ऐसा गेट है या ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट, मतलब एक निवेशी सिग्नल होता है तथा इसके आउटपुट में एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिलती है। कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मतलब होता है जो आप इनपुट करा रहे हो उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। क्या बोले हम, नॉट गेट एक ऐसा परिपथ होता है जो ऐसा परिपथ होता है या ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट सिग्नल होता है तथा इसके आउटपुट में सिंगल सिंगल आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसका यूज हम करते कहाँ पे, ठीक है। इसका यूज होता है नॉट गेट का, आपने देखा होगा कि घरों में इन्वर्टर रहता है, ठीक है। घरों में क्या रहता है, इसका आप थोड़ा सा परिपथ देख लीजिए। परिपथ क्या हो जाएगा इसका, परिपथ कैसा होगा, देखिए ऐसा बनाएंगे आप, ऐसा डायोड जैसा दिखेगा, डायोड आप लोग पढ़े हो ना, इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ए, ये क्या है आपका इनपुट, इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवेशी, इसको निवेशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निवेशी। और ये हो गया क्या आपका, बाई ले लो या बी ले लो, कुछ भी ले लो आप, चलो बाई इक्वल टू ले लें, ठीक है। और नहीं भी लेना तो आप एक काम करो, इसका आप कॉम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हो, जस्ट इसका अपोजिट, तो आप यहाँ पे ए बार भी ले सकते हो। कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, जस्ट अपोजिट, मतलब कहने का क्या, या आप बाई बराबर ले सकते हो आप। अब टेबल इसकी बनेगी, सतता सारणी कैसे बनाओगे, सतता सारणी कैसे बनेगी, ये सतता सारणी के लिए आप देखो क्या लेते थे आप, 3 इनपुट लेते थे ना, सॉरी 2 इनपुट लेते थे। तो इसमें देखना कैसा करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इनपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आउटपुट,
यहाँ से इनपुट कराया हमने, क्या कराया फर्स्ट टाइम मान लो ए दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप यही बताए हो अभी जस्ट परिभाषा से यही बताया जा रहा है ना, ठीक है। एक चीज तो आप लोगों ने हालांकि पढ़ भी ली होगी, ठीक है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो आप लोग देख तो लो कम से कम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या, यदि आप ऐसा ही बोल सकते हो, यदि आप एक बार में 0 दोगे तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, और 1 दोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, मैंने इसमें बताया गया ना परिभाषा में कि जितना आप इनपुट दोगे, हाँ एक चीज, इसमें 2 इनपुट नहीं होंगे, सिंगल इनपुट ही रहेंगे। फर्स्ट टाइम में आपको 0 देना है, ठीक है, अब सेकंड टाइम अगली बार में आपको 1 देना है। तो एक साथ 0 1 तो जाएगा नहीं, क्योंकि इनपुट तो एक ही है ना, जगह तो एक ही है ना, 2 पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, एक ही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक इनपुट आ गया, तो 0 है तो 1। तो 0 मतलब क्या, जब इसको आप बंद किए रहोगे, ठीक है, तो ये काम करेगा, चालू कर दोगे तो काम नहीं करेगा। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर में जब आप इन्वर्टर चालू करते हो तो इन्वर्टर का मतलब क्या, जब आपका अल्टरनेटिव करंट, कैसे देखो, ये जो अल्टरनेटिव करंट होता है आपका ये वाला, ठीक है, ये कहाँ जाता है, घरों में जाता है, घर में रहता है आपका इन्वर्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये एसी करंट को इन्वर्टर क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करेगा ना, कन्वर्टर ही तो है एक प्रकार से, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, ये आपके पूरे घरों में सप्लाई होती है, ठीक है, लेकिन घरों में डीसी सप्लाई नहीं होगी, क्या करेगा, एसी से डीसी, और फिर क्या करता है, इसके अंदर जो भी सर्किट्स यूज होंगे, गेट्स यूज होंगे, वो क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसी में, ठीक है। तो घरों में डीसी सप्लाई नहीं होती, घरों में आपकी एसी सप्लाई ही होती, ठीक है। तो ये पहले तो वो करंट क्या होगी, एसी से डीसी में, फिर उसमें कन्वर्टर लगा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब ही आप पता